किशनगंज जिला प्रशासन को इलाके के किसानों की याद आई है। पहली बार डीएम तुषार सिंगला किसानों से रूबरू हुए हैं। इस दौरान चाय किसान से लेकर आम किसानों ने प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं रखी हैं, जिस पर डीएम ने त्वरित एक्शन लेने का वादा किया है। आज की मीटिंग जो हमारे जिला के जितने भी कृषि विभाग के पदाधिकारी हैं, इससे संबंधित विभागों के जो पदाधिकारी हैं, उन सबको बुलाया गया था। और इसके साथ में हमारे जो टी इंडस्ट्री के जो मेंबर्स हैं, साथ में जो यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी उद्योग जो चलाते हैं, चाहे कि वो मक्का का फैक्ट्री हो, चाहे हमारे चाय से जुड़े हुए जितने व्यापारी हैं, चाहे हमारे हॉर्टिकल्चर के जो भी किसान हैं, या जो मक्का की खेती करते हैं ऐसे किसान, या ऐसे लोग जिनको हम लोगों ने एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं, उन सबको बुलाया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग हैं वो भी आए थे, और हमारे जो एग्रीकल्चर जो कॉलेज के जो फैकल्टी हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, साथ में फिशरीज़ कॉलेज के फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स और एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी कॉलेज के फैकल्टी स्टूडेंट सभी इसमें उपस्थित थे। तो इसका विचार विमर्श का यही उद्देश्य था कि जो कृषि जगत से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स हैं, बिहार राज्य में भी कृषि रोड मैप का भी अनुपालन अभी 2023 से 28 तक जो माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा पटना में किया गया था विगत वर्ष, तो उसको लेकर भी आज चर्चा हुई है। तो उसी के आलोक में आज का ये मीटिंग हुआ है, और उसमें सबने अपनी अपनी बातें कही हैं, अपने अपने सुझाव दिए हैं, तो उनको भी एक जगह संकलन कर उस पर भी आगे का जो कार्यवाही है या रणनीति है वो की जाए। दरअसल पोठिया के अर्राबारी डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज में आयोजित कृषि टास्क फोर्स और टी बोर्ड की बैठक में पहली बार किसानों और पशुपालकों को आमंत्रित किया गया था, जहां पर सभी किसानों ने अपनी अपनी समस्या बारी बारी से रखी है। वहीं इस दौरान कृषि और पशुपालन से संबंधित योजनाओं के लाभुकों से फीडबैक और सुझाव भी लिए गए हैं। किसानों को कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, वो हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन हम ये जरूर एक जो साझा करना चाहते हैं कि जिला का जो लोकेशन है, जो इसका जो भौगोलिक स्थिति है, इसके साथ ही यहाँ की जो टोपोग्राफी है, यहाँ का जो मौसम है, जिस प्रकार से तो काफ़ी फसलें हैं जो हम लोग यहाँ पर पैदा कर सकते हैं और वो करते भी हैं। यहाँ पर पानी की स्थिति और जो कनेक्टिविटी का जो स्थिति है पहले से बहुत सुधरा है, तो कृषि के लिए बहुत ही अनुकूल माहौल है। और कृषि का मतलब सिर्फ पैडी या मक्का से नहीं है, जितनी भी कैश क्रॉप्स होती हैं, जितनी भी हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में जितनी फसलें होती हैं, जितने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फल सब्जियाँ, उनके उत्पादन में, तो सारे उत्पादन में वो आगे अगर बढ़कर आते हैं तो इसके लिए सरकार भी उनकी अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेगी। इसके साथ ही एनिमल हस्बेंड्री का भी जो पोटेंशियल है, जहाँ पर मुर्गी पालन जो है, बकरी पालन, या इसके साथ ही जो हमारा जो कैटल जो वो करते हैं, दूध उत्पादन में जो अपना योगदान देते हैं, तो उन सबको भी यही कहेंगे कि आप इसमें भी अपना योगदान बढ़ाइए। और हमारे जो पशुपालन विभाग है, उनके अधिकारी हैं, तो इस काम में आपका सहयोग करें। डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज में बिजली की समस्याओं पर चाय किसानों ने विस्तार से अपनी बात रखी। वहीं पारंपरिक खेती करने वाले किसानों ने खाद बीज से लेकर मंडी की समस्या से जिला प्रशासन को अवगत कराया, जिस पर डीएम ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले में पहली बार किसानों पर आधारित प्रशासन की बैठक होने से लोगों ने खुशी का इजहार किया है। मैं देख रहा हूं कि पहली बार हमारे जिला में किसान से संबंधित, किसान के उत्थान के लिए डीएम साहब का ये बहुत ही अच्छा कदम पहल है, जो सारे किसान के हित में बात किए हैं, जो उससे किसान का बहुत उन्नति होगा। हर मामले में सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और पूरे आश्वासन दिए हैं कि हम लोगों के लिए, हित के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप आवाम के लिए खुशी की बात है, डीएम साहब का शुक्रिया अदा करेंगे सारे किसान के तरफ से। ये पहल बहुत अच्छी पहल है। मकई हो, मछली पालन हो, बकरी पालन हो, चाय की खेती वाले हो, सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आज की मीटिंग हमारे डीएम साहब की अध्यक्षता में हुई, और डीएम साहब का ये चिंतन है कि किस प्रकार यहाँ पर कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। हमारा बिहार कृषि प्रधान राज्य है, और किशनगंज में भी बहुत हद तक अगर हम देखें तो यहाँ की इकोनॉमी यहाँ के किसानों के ऊपर निर्भर है। तो इस मीटिंग का पूरा उद्देश्य एक ही था कि किशनगंज में कृषि का कैसे विकास कर सके, और इससे जुड़े हुए जितने भी घटक थे, इन सबको आज की मीटिंग में आमंत्रित किया गया था। मैं इसको बड़े ही सकारात्मक नज़रिए से देख रहा हूँ, क्योंकि आज की इस मीटिंग में सभी स्टेक होल्डर्स ने अपने अपनी बातों को रखा, और हम देख रहे हैं कि अभी राज्य सरकार और जिला प्रशासन, इन सब के मन में एक चिंतन है कि हाँ
तो इसे मैं एक बड़े ही सकारात्मक नज़रिए से देख रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन दोनों में ही ये चिंतन है कि किस प्रकार जिले में कृषि को बढ़ावा दिया जा सके, और विशेषकर हम चाय से हैं। आप जान रहे हैं कि हमारी कंपनी के चेयरमैन राजकरण जी दफ्तरी जो बिहार में चाय के जनक के रूप में जाने जाते हैं, और अभी विगत 2 वर्षों से राज्य सरकार ने जो चाय की खेती के विकास के लिए जितना ध्यान दिया है, और विशेषकर हमारे डीएम साहब पिछले 3 महीने से बहुत प्रयासरत है, और जितनी भी योजनाएं आ रही है चाय को लेते हुए, अभी बताना चाहूँगा चाय की खेती में 50% अनुदान है। चाय में जो यांत्रिकरण का उपयोग होता है उसमें सरकार 50% का अनुदान देती है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के भी हमारे पदाधिकारी महोदय आज की मीटिंग में उपस्थित थे। हमारे टी बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर सुबीर हाजरा जी, फैक्ट्री एडवाइज़र अभिजीत जी भी आए हुए थे। तो टी बोर्ड भी अभी बिहार में चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है।